हेलो दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक यानी मनोविज्ञान के सिद्धांत। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरन ब्रून को माना जाता है। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरन ब्रून को माना जाता है। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरन ब्रून। सामान्यीकरण का सिद्धांत CHZ को माना जाता है। यानी सामान्यीकरण का सिद्धांत CHZ के द्वारा दिया गया था। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक जेरन ब्रून को माना जाता है। शक्ति मनोविज्ञान का जनक वोल्फ को माना जाता है। किसे? वोल्फ। अधिगम अंतरण का मूल्यांकनों के अभिज्ञान का सिद्धांत बागले के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? बागले के द्वारा। अधिगम अंतरण का मूल्यांकनों का अधिगम अंतरण का मूल्यांकनों के अभिज्ञान का सिद्धांत बागले के द्वारा दिया गया था। भाषा विकास का सिद्धांत नोम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? नोम चॉम्स्की के द्वारा दिया गया था। मांग पूर्ति या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मैस्लो या मास्लो के द्वारा दिया गया था। स्वार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैस्लो या मार्सो के द्वारा दिया गया था। यानी मांग पूर्ति या आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मैस्लो के द्वारा दिया गया था। स्वार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत मैस्लो के द्वारा ही दिया गया था। किसके द्वारा? मैस्लो के द्वारा दिया गया था। अब आता है 98वें नंबर का आत्मज्ञान का सिद्धांत मैस्लो के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? आत्मज्ञान का सिद्धांत यानी आत्मज्ञान पर सर्वाधिक अब्राहम मैस्लो ने बल दिया गया था और उसका सिद्धांत भी मैस्लो के द्वारा ही दिया गया था। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत यानी डेविड C मैकलैंड के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? डेविड C मैकलैंड के द्वारा दिया गया था। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत यानी उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड C मैकलैंड के द्वारा दिया गया था और आत्मज्ञान का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? अब्राहम मैस्लो के द्वारा ही दिया गया था। भाषा विकास का सिद्धांत नोम चॉम्स्की के द्वारा और मांग पूर्ति आवश्यकता पदानुक्रम मैस्लो के द्वारा ही दिया गया था। स्वार्थी अभिप्रेरणा का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो के द्वारा और आत्मज्ञान का सिद्धांत यानी मैस्लो के द्वारा दिया गया था। इसने आत्मज्ञान पर सर्वाधिक बल दिया गया है। प्रोत्साहन का सिद्धांत वेल्स व कॉफमैन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? प्रोत्साहन का सिद्धांत यानी बोल्स व कॉफमैन के द्वारा दिया गया था। शील गुण शील गुण विशेषक सिद्धांत के प्रतिपादक यानी अल्फोर्ड को माना जाता है। किसे? अल्फोर्ड को माना जाता है। यानी शील गुण के प्रतिपादक या शील गुण विशेषक के प्रतिपादक ऑलपोर्ट के द्वारा दिया गया था और व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत हेनरी मुनरे के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? हेनरी मुनरे के द्वारा दिया गया था। कथाकथनक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक यानी मॉर्गन व मुर्रे को माना जाता है। किसके माना जाता है? मॉर्गन मुर्रे को माना जाता है। टेट विधि के प्रतिपादक मॉर्गन व मुर्रे को माना जाता है और व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत यानी हेनरी मुर्रे के द्वारा दिया गया था। शील गुण का सिद्धांत प्रतिपादक ऑलपोर्ट को माना जाता है। प्रोत्साहन का सिद्धांत बोल्स व कॉफमैन के द्वारा दिया गया था। बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी CAT के विधि के प्रतिपादक लियोपोल्ड
बेलक को माना जाता है। किसे माना जाता है? लियोपोल्ड बेलक को माना जाता है। हरमन शाही रेशा धब्बा का परीक्षण सिद्धांत, इसका प्रतिपादक कौन माना जाता है दोस्तों? यानी हरमन रेशा को ही माना जाता है। हरमन रेशा शाही धब्बा परीक्षण IBT विधि के प्रतिपादक हरमन रेशा को माना जाता है। और वाक्य पूर्ति से परीक्षण यानी सेंटेंस कंप्लीट टेस्ट, इसके प्रतिपादक है पाइन व टेंडलर को माना जाता है। किसी पाइन व टेंडलर को माना जाता है। प्रासंगिक अंतर्बोध विधि के प्रति यानी प्रतिपादक मॉर्गन मुर्रे को माना जाता है। और बाल अंतर्बोध परीक्षण यानी बाल अंतर्बोध चाइल्ड अंतर्बोध परीक्षण के प्रतिपादक लियोपोल्ड बेलक को माना जाता है। हरमन रेशा शाही धब्बा IBT के प्रतिपादक हरमन रेशा को माना जाता है। और वाक्य पूर्ति परीक्षण यानी स्केट, इसके प्रतिपादक पाइन व टेंडलर को माना जाता है। यानी पाइन व टेंडलर को माना जाता है। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक यानी मे व हॉर्सोन के द्वारा दिया गया था। कौन सा? व्यवहार परीक्षण का सिद्धांत मेन व हॉर्सोन के द्वारा दिया गया था। और किंडरगार्टन या बालोद्यान विधि के प्रतिपादक प्रोवेल को माना जाता है। किसे? प्रोवेल को माना जाता है। खेल प्रणाली के जन्मदाता प्रोवेल को माना जाता है। यानी खेल प्रणाली के और खेल विधि के कुक को माना जाता है। खेल विधि किसके द्वारा? कुक के द्वारा दी गई थी। और खेल प्रणाली के जन्मदाता प्रोवेल को माना जाता है। और किंडरगार्टन बालोद्यान विधि का प्रतिपादक कौन है? प्रोवेल को माना जाता है। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता यानी मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता कौन है? सिगमंड फ्राइड है। कौन है? सिगमंड फ्राइड। स्वपन विश्लेषण विधि के प्रतिपादक है सिगमंड फ्राइड। यानी स्वपन विश्लेषण विधि के प्रतिपादक है सिगमंड फ्राइड को माना जाता है। प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक विलियम हेनरी किलपैट्रिक को माना जाता है। इसका विचार यानी किसके द्वारा? जॉन डीवी के द्वारा इसका विचार दिया गया था। किसके द्वारा? जॉन डीवी के द्वारा इसका विचार दिया गया था। यानी खेल प्रणाली के जन्मदाता प्रोवेल को माना जाता है। और किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक प्रोवेल को ही माना जाता है। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक एडवर्ड किलपैट्रिक को माना जाता। किसे? मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक यानी एडवर्ड किलपैट्रिक को ही माना जाता है। डाल्टन विधि के प्रतिपादक पाकहर्स्ट के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? डाल्टन विधि के प्रतिपादक यानी मिस हेलेन पाकहर्स्ट के द्वारा इसका। और मोंटेसने विधि के प्रतिपादक मैडम मारिया मोंटेसनरी के द्वारा ही दिया गया था। डेक्रोली विधि के प्रतिपादक है ओविड डेक्रोली को माना जाता है। किसी? ओविड डेक्रोली को माना जाता है। मापनी भेदक विधि के प्रतिपादक है एडवर्ड्स व किलपैट्रिक को माना जाता है। विनेटिका या इकाई विधि के प्रतिपादक यानी कार्लटन वर्सबर्न को माना जाता है। यानी इकाई विधि के प्रतिपादक विनेटिका इकाई विधि के प्रतिपादक या विनेटिका इकाई विधि के प्रतिपादक यानी कॉलबर्टन को माना जाता है। यानी इकाई विधि तो मॉरिसन आता है, मॉरिसन वाला, यहाँ पे मिस्टेक है, मॉरिसन है राइट आंसर। ओरस्टिक विधि के प्रतिपादक एरम आस्टिंग को दिया था। किसने? एरम आस्टिंग के द्वारा दिया गया था। इकाई विधि के प्रतिपादक यानी मॉरिसन के द्वारा दिया गया था। समजातीय विधि का प्रतिपादक किसके द्वारा? यानी JLN मोरो के द्वारा इसका निर्माण किया गया था या प्रतिपादन किया गया था। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक लिकट को माना जाता है। किसे?
योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक लिकर्ट को माना जाता है। स्केलग्राम विधि के प्रतिपादक गाटमैन को द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? गाटमैन के द्वारा दिया गया था। विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक है आशुगुड, यानी विभेद शाब्दिक विधि के प्रतिपादक है आशुगुड। योग निर्धारण विधि के प्रतिपादक है लिकर्ट। समजाति विधि के प्रतिपादक जी एलन मोरो। पुरष्टि विधि के आर्मस्ट्रिंग। इकाई विधि के प्रतिपादक है यावेनेटिका के मोरिसन। स्वतंत्र शब्द सहचार्य विधि के प्रतिपादक है फ्रांसीसी गाल्टन। यानी स्वतंत्र शब्द सहचार्य विधि के प्रतिपादक है फ्रांसीसी गाल्टन। स्टैनफोर्ड बीनी स्केल प्रशिक्षण के प्रतिपादक है स्टैनफोर्ड बीनी स्केल के प्रशिक्षण के प्रतिपादक है ट्रमन के द्वारा दिया गया था। और पोरिटियस भूलभुलैया प्रशिक्षण के प्रतिपादक है एच.डी. पोरिटियन। यानी स्टैनफोर्ड बीनी स्केल के प्रशिक्षण के प्रतिपादक है ट्रमन। पोरिटियस भूलभुलैया प्रशिक्षण के प्रतिपादक है एच.डी. पोरिटियस। कौन है? एच.डी. पोरिटियस। विश्लेश्वर लेबी बुद्धि प्रशिक्षण के प्रतिपादक है डी विश्लेश्वर। कौन है? डी विश्लेश्वर। यानी स्वतंत्र शब्द सहचार्य प्रशिक्षण विधि के प्रतिपादक है फ्रांसीसी गाल्टन। स्टैनफोर्ड बीनी स्केल प्रशिक्षण के प्रतिपादक है ट्रमन। फोर्टियस भूलभुलैया प्रशिक्षण के प्रतिपादक है एच.डी. फोर्टियस। वेस्लेश्वर वैल्यू बुद्धि प्रशिक्षण के प्रतिपादक है डी वेस्लेश्वर। आर्मी अल्फा प्रशिक्षण के प्रतिपादक कौन है? आर्मी अल्फा प्रशिक्षण यानी आर्मी अल्फा प्रशिक्षण के प्रतिपादक है ऑथर एस ओटिस। आर्मी अल्फा प्रशिक्षण के प्रतिपादक है ऑथर ओटिस। आर्मी बीटा प्रशिक्षण के प्रतिपादक है आर्मी बीटा प्रशिक्षण के प्रतिपादक है ऑथर एस ओटिस। आर्मी अल्फा और बीटा प्रशिक्षण के कौन है? ऑथर और ओटिस। हिंदुस्तानी बीनी क्रिया प्रशिक्षण के प्रतिपादक है C.H. राइस। हिंदुस्तानी बीनी क्रिया प्रशिक्षण के प्रतिपादक है C.H. राइस। कौन है दोस्तों? C.H. राइस। प्राथमिक वर्गीकरण प्रशिक्षण के प्रतिपादक है जी एलन मुर्रो। कौन है? जी एलन मुर्रो। प्राथमिक वर्गीकरण प्रशिक्षण के प्रतिपादक है जे एलन मनरो। बाल अपराध विज्ञान का जनक सीजर लोम्ब्रोसो को माना जाता है। किसे माना जाता है? सीजर लोम्ब्रोसो को माना जाता है बाल अपराध विज्ञान का जनक। वंशसूत्र के नियम प्रतिपादक है मेंडल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? मेंडल के द्वारा दिया गया था। वंशसूत्र नियम के प्रतिपादक है मेंडल। ब्रेन लिपि के प्रतिपादक है लुईस ब्रेन। साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक है साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक है अलेक्जेंडर बैन। सीखने के लिए सिद्धांत का प्रतिपादक हार्लो के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? हार्लो के द्वारा दिया गया था। शरीर रचना का सिद्धांत शेल्डर के द्वारा दिया गया था। यानी शरीर रचना का सिद्धांत शेल्डन के द्वारा दिया गया था। साहचर्य सिद्धांत के प्रतिपादक है अलेक्जेंडर। वंशसूत्र के नियम कौन है? मेंडल।
व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक है गोल्डस्टीन। कौन है? गोल्डस्टीन। व्यक्तित्व मापन के जीव सिद्धांत के प्रतिपादक है गोल्डस्टीन। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? कोहलर के द्वारा दिया गया था। अधिगम का सूक्ष्म सिद्धांत कोहलर के द्वारा दिया गया था। क्षेत्रीय सिद्धांत लेविन के लिया यानी कुट लेविन के द्वारा दिया गया था। तरल रूप का सिद्धांत कुट लेविन के द्वारा ही दिया गया था। समूह गतिशीलता का संप्रदाय प्रतिपादक कुट लेविन के द्वारा दिया गया था। समूह गतिशीलता संप्रत्यय के प्रतिपादक कुट लेविन को ही माना जाता है। और समीपम संबंध का सिद्धांत एडविन गुथरी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? समीप्य संबंधवाद का सिद्धांत एडविन गुथरी के द्वारा दिया गया था। चिन्ह अधिगम का सिद्धांत टोलमी के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? साइन या चिन्ह सिद्धांत टोलमीन के एडवर्ड टोलमैन के द्वारा दिया गया था। और संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक यानी संभावना सिद्धांत के प्रतिपादक है एडवर्ड टोलमैन को माना जाता है। अग्रिम संगठन प्रतिपादक के सिद्धांत है डेविड आशुबोल। अग्रिम संगठन प्रतिमान के प्रतिपादक है डेविड आशुबेल। बासही सापेक्षता परिकल्पना के प्रतिपादक है वाहर्प। यानी बासही सापेक्षता परिकल्पना के प्रतिपादक है वाहर्प। मनोविज्ञान की व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक है जे.बी. वाटसन को माना जाता है। किसे? जे.बी. वाटसन को माना जाता है। यानी मनोविज्ञान के प्रतिपादक संप्रदाय के जे.बी. वाटसन को माना जाता है। अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक है अधिगम या व्यवहार। यानी मनोविज्ञान के व्यवहारवादी संप्रदाय के जनक है जे.बी. वाटसन। और अधिगम या व्यवहार सिद्धांत, अधिगम के सिद्धांत या व्यवहार सिद्धांत यानी अधिगम या व्यवहार सिद्धांत के प्रतिपादक क्लार्क को माना जाता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक अल्बर्ट बांडुरा को माना जाता है। अल्बर्ट बांडुरा के द्वारा दिया गया था। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टेनी हॉल के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? स्टेन हॉल के द्वारा दिया गया था। अधिगम सोपानिकी के प्रतिपादक है यानी अधिगम सोपान के 8 सिद्धांत सोपान सिद्धांत दिए थे उसके प्रतिपादक है गेने के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? गेने के द्वारा। यानी अधिगम सोपान के प्रतिपादक है गेने के द्वारा दिया गया था। और अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक है जेरोन ब्रुन। किसी? जेरोन ब्रुन। पुनरावृत्ति का सिद्धांत स्टैनी हॉल के द्वारा दिया गया था। अधिगम सोपानी के प्रतिपादक है गेने। अधिगम अवस्थाओं के प्रतिपादक है जेरोन ब्रुन। अधिगम या व्यवहार का सिद्धांत क्लार्क के द्वारा दिया गया था। संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत जेरोन ब्रुन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? जेरोन ब्रुन के द्वारा संरचनात्मक अधिगम का सिद्धांत दिया गया था। विकास के सामाजिक प्रवर्तक यानी सामाजिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किसने? एरिक्सन के द्वारा दिया गया था। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत यानी जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था। प्रोजेक्ट प्रणाली से करके सीखने का सिद्धांत जॉन डीवी के द्वारा दिया गया था। अधिगम मनोविज्ञान का जनक एबिंगहास को माना जाता है। अधिगम मनोविज्ञान किसका? अधिगम मनोविज्ञान का जनक एबिंगहास को माना जाता है। सामान्यीकरण का सिद्धांत C.H. जड़ के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? C.H. जड़ के द्वारा सामान्यीकरण का सिद्धांत दिया गया था। शक्ति मनोविज्ञान का जनक वोल्फ को माना जाता है। किसे माना जाता है?
वोल्फ को माना जाता है। यानी शक्ति मनोविज्ञान का सिद्धांत वोल्फ के द्वारा दिया गया था। अधिगम अंतरण का मूल्यांकनों के अभिज्ञान का सिद्धांत बागले के द्वारा दिया गया था। और भाषा विकास का सिद्धांत चॉम्स्की के द्वारा यानी नोम चॉम्स्की के द्वारा ही दिया गया था। मांग पूर्ति या आवश्यकता पदानुक्रम के सिद्धांत मैस्लो के यानी अब्राहम मैस्लो के द्वारा दिया गया था। स्वार्थीकरण अभिप्रेरणा का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो के द्वारा ही दिया गया था। आत्मज्ञान का सिद्धांत अब्राहम मैस्लो के द्वारा ही दिया गया था, जिसने आत्मज्ञान पर सर्वाधिक बल दिया गया है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत डेविड सी मैकलेंड के द्वारा दिया गया था। प्रोत्साहन का सिद्धांत वॉल्स कॉफमैन के द्वारा दिया गया था। शील गुण या विशेषक का सिद्धांत अल्पोर्ट के द्वारा और व्यक्तित्व मापन का सिद्धांत हेनरी मुर्रे के द्वारा दिया गया था। खतानक बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक मॉर्गन व मुर्रे को माना जाता है। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण से यानी टेट विधि प्रतिपादक मॉर्गन मुर्रे। बाल अंतर्बोध लियोपोल्ड को माना जाता है। हरमन रेशा साइदबा आईबीटी वाक्य पूर्ति सेंटेंस किसके पाइंट व टेंडलर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा पाइंट व टेंडलर के द्वारा दिया गया था। वाक्य पूर्ति सेंटेंस पाइंट व टेंडलर के द्वारा दिया गया था। व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक मे व हॉटसॉन के द्वारा यानी व्यवहार परीक्षण विधि के प्रतिपादक मे व हॉटसॉन के द्वारा दिया गया था। किंडरगार्टन प्रोवेल और खेल विधि के जनक हेनरी कॉल्डवेल को माना जाता है। हेनरी कॉल्डवेल कुक को माना जाता है। यानी खेल विधि के और खेल प्रणाली के प्रोवेल के द्वारा दिया गया था। खेल प्रणाली प्रोफेल यानी प्रोवेल। खेल विधि के जनक हेनरी कॉल्डवेल कुक को माना जाता है। मनोविश्लेषण विधि के जन्मदाता सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। किसके माना जाता है? सिगमंड फ्रायड को माना जाता है। स्वपन विश्लेषण विधि सिगमंड फ्रायड के द्वारा प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक यानी हेनरी किलपैट्रिक को माना जाता है। मापन भेदक विधि के प्रतिपादक एडवर्ड्स किलपैट्रिक को माना जाता है। डाल्टन विधि के प्रतिपादक पार्कहर्स्ट के द्वारा दिया गया था। डाल्टन विधि के प्रतिपादक पार्कहर्स्ट है और मॉन्टेसनर विधि के प्रतिपादक मैडम मोरियो के द्वारा दिया गया था। डेकार्ली विधि यानी डेक्रोली विधि के प्रतिपादक ओविड डेक्रोली को माना जाता है। इकाई विधि के प्रतिपादक कॉर्टन बोर्सबर्न यानी इकाई विधि के मोरिसन है। होरिस्टिक विधि के प्रतिपादक आर्म होरिस्टिक। समजाति विधि के प्रतिपादक जी.एल.एन. मोर्रो है। स्वतंत्र यानी शब्द सहचर्य प्रशिक्षण के प्रतिपादक फ्रांसीसी गाल्टन। किसके द्वारा? फ्रांसीसी गाल्टन के द्वारा दिया गया था। स्वतंत्र शब्द सहचार्य प्रशिक्षण इसके प्रतिपादक है फ्रांसीसी गाल्टन। स्टैनफोर्ड प्रशिक्षण के प्रतिपादक है टर्मन। फोर्टियस बुलबुला प्रशिक्षण के प्रतिपादक है एच.डी. फोर्टियस। बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन के द्वारा दिया गया था और बुद्धि लब्धि का संप्रदाय यानी विलियम ईस्टन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दोस्तों? विलियम ईस्टन के द्वारा दिया गया था। बुद्धि लब्धि का संप्रदाय विलियम ईस्टन जो जर्मन के मनोवैज्ञानिक माना जाता है। किसे माना जाता है? जर्मन के मनोवैज्ञानिक माने जाते हैं। इस प्रकार हमने 191 सिद्धांत पढ़ चुके हैं दोस्तों। कितने? 191 सिद्धांत हम पढ़ चुके हैं। आप हमें यानी टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। हर प्रकार के कंप्यूटर एग्जाम के लिए हस्तलिखित नोट्स, प्रिंटेड नोट्स और सॉल्व पेपर या प्रवेश पेपर, मॉडल पेपर अवेलेबल है।
और डिजिटल क्लास देखने के लिए आप हमें यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। यह हमारा यूट्यूब चैनल है राज एमडी क्लासेज और टेलीग्राम चैनल है हमारा राज एमडी क्लासेज। नमस्कार।